परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, हमारे और आपके सबके मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति, हमारे सबके जीवन का कल्याण करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री रामचरित मानस पावन ग्रंथ एक पारिवारिक ग्रंथ है, जिसमें हमारे और आपके परिवारों जैसी ही एक कहानी है, कथा है, प्रसंग है, जिसको कैलाश पर्वत पर बैठकर भोलेनाथ जी ने किसको सुनाया? माँ पार्वती। और प्रयागराज तीर्थों के राजा संगम क्षेत्र में, जहाँ 3 पावन नदियों का प्रवाह बहता है, उसके किनारे पर बैठ करके महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने किसको सुनाया? महर्षि भारद्वाज जी। नंबर 3, 27 कल्प हो गए। 27 कल्प यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 27 बार आए और 27 बार गए। 27 कल्प हो गए नीलाचल पर्वत पर बैठकर दिव्य आत्माओं के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में बैठकर कागभशुंड जी कथा सुना रहे हैं। और उस कथा को सुनने के लिए कौन गए थे? पक्षियों के राजा और भी गए थे, भोलेनाथ जी। जब सती का त्याग कर दिया त्रेता में, सती को भगवान पर संशय हो जाने के कारण उन्होंने धर्म पत्नी होते हुए भी, पितामह ब्रह्मा जी की पोती होते हुए भी और प्रजापति दक्ष की कन्या होते हुए भी राम पर संशय के कारण भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। और जिस अच्छी भली पत्नी का त्याग कर दिया जाए, पति छोड़ दे, उसकी क्या स्थिति होती है? वो स्थिति उस समय माँ सती की थी। और ये सर्वविदित है, सबको पता है कि सती ने, माँ ने कनखल में, आपके पड़ोस में हरिद्वार जी, राजा दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया तो भगवान शंकर जी ने संन्यास ले लिया, उन्हें बैराग हो गया।
बहुत काल तक उस समाधि में रहे और जब समाधि खुली तो मन में आया कि प्रभु की कथा सुनी जाए, सत्संग सुना जाए। पर कहाँ सुना जाए? विचार किया कि भगवान श्री राम के परम भक्त, भक्ति के आचार्य गरुड़ जी, काकभुषुंड जी नीलाचल पर्वत पर प्रतिदिन सत्संग करते हैं। प्रतिदिन करते हैं, महीना या सप्ताह नहीं, या एक साल नहीं, 27 कल्प हो गए। कितने हो गए? 27 कल्प। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अपनी लेखनी से लिखा, भोलेनाथ जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, तो उस समय कथा करते हुए काकभुषुंड जी को 27 कल्प हो गए थे जब गरुड़ जी उनसे मिलने गए। नीलाचल पर्वत पर, पर्वत की चोटी पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 वृक्ष हैं। आपने श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान श्री उत्तरकांड पढ़ते हो? पाठ तो करते होंगे वैसे, नवन प्रायण, अखंड पाठ, ये तो आप करते होंगे, पर अर्थ के सहित बहुत कम पढ़ते होंगे आप लोग, और गहराई से भी बहुत कम पढ़ते होंगे। कहाँ पर क्या प्रसंग है, प्रति मास नवरात्रों में पाठ रखने वालों को भी नहीं पता। प्रतिवर्ष साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक अब आने वाले हैं चैत मास में और एक असौज मास में, 2 बार नवरात्रे आते हैं। और वैसे भी हमारे घरों में हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म को मानने के नाते हमारे घरों में श्री रामचरितमानस है या नहीं? सबके है? हाथ खड़े करो, झूठ मत बोलना। जिनके नहीं है नहीं है, वो तो भगवान भी जानता है, उसमें क्या बात है। जिनके है बहुत अच्छी बात है। जिनके घरों में श्री रामचरितमानस है, और कहाँ रखा है? हैं? मंदिर में। उसके ऊपर वस्त्र है, उसे रोज मत्था टेकते हो? 2-4 की आवाज़ आ रही है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है नहीं टेकते तो आज के बाद टेकने लग जाए, हैं? श्री रामचरितमानस के हर मंत्र में मेरे राम का निवास है, विश्वास करो। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में जितने भी मंत्र हैं, हर मंत्र में मेरे राम का निवास है। पूरा मेरी राम की भक्ति से, ज्ञान से, शुभ कर्मों से ये ग्रंथ भरपूर है, और नाना प्रकार की कथा है इसमें। जीवन का, दुनिया का, बैठिए बैठिए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उसमें उत्तर ना हो। वैसे भी आप लोगों, हम जल्दी घबरा जाते हैं ना, तो भगवान ने एक शॉर्टकट रास्ता निकाला
कि अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरा ये काम सफल होगा या नहीं होगा, तो एक प्रश्नावली दी हुई है और उसमें हमारे संत महापुरुष विद्वान बताते हैं कि आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए अपनी उंगली को घुमाइए और उसमें जिस अक्षर पर, शब्द नहीं, अक्षर पर आपकी उंगली टिक जाए, उससे आगे कौन से नंबर पर मिलान करना शुरू कर दो। उससे एक चौपाई बन जाएगी, एक मंत्र बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा उसका अर्थ देखने पर कि मेरा काम सफल होगा या नहीं होगा। ये आपकी धारणाओं की पूर्ति के लिए है। हर मंत्र सिद्ध मंत्र है, उसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। संकट हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, दुख हो, मानसिक अशांति हो, शारीरिक रोग हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका उत्तर आपको वहाँ से मिल जाएगा, मिल जाएगा। श्री रामचरितमानस को अपने पूजा गृह में क्या रखना चाहिए? पूजा, क्योंकि पूजनीय है, वो वंदनीय है, नमस्कार करने के योग्य है और दर्शनीय है, दर्शन करने के योग्य है, क्योंकि वो भगवान का निवास स्थान है। और सुनो, अगर आज से पहले आरती नहीं करते हो तो सद्गुरुदेव और भगवान की आरती के साथ प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की भी आरती होनी चाहिए। करना, कल से करना, मंगलवार है। प्रातःकाल उठ के जब पूजा करते हो ना, श्री रामचरितमानस पढ़ते हो, भगवान को प्रणाम करते हो, भोग लगाते हो, तो श्री रामचरितमानस की भी आरती ज़रूर करना। आरती श्री कीरति कलित, हाँ, ये आरती करना। 4 पद हैं इसमें, सिर्फ बहुत छोटी सी आरती है, 5 मिनट भी नहीं लगते। श्री रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ की आरती करनी चाहिए। अगर उसकी आरती आपने कर दी, उस ग्रंथ की आरती कर दी, तो मानो आपने राम जी की आरती कर दी, सीता जी की आरती कर दी, लक्ष्मण जी की आरती कर दी, हनुमान जी की आरती कर दी, अगर आपने श्री रामचरितमानस की आरती कर दी। बहुत पावन ग्रंथ है। इसकी पवित्र कथा भगवान शंकर जी ने, भोलेनाथ जी ने माँ को सुनाई, पार्वती जी को, और काकभुषुंड जी ने सुनाई पक्षियों के राजा गरुड़ को, और महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई महर्षि भारद्वाज जी को। और कहाँ कहाँ सुनाई ये हमने बता दिया आपको। भोलेनाथ जी ने कहाँ बैठ के सुनाई हैं? जो नहीं बोल रहे उनको नहीं पता। भोलेनाथ जी को कैलाशपति कहते हैं, अवधरदानी हैं, आशुतोष हैं, नीलकंठ महादेव हैं और देवों के देव महादेव हैं, उमापति हैं, भोलेनाथ हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, खुले में रहते हैं, खुले में रहते हैं, दिगंबर हैं, दिगंबर धारी, क्या अर्थ है इसका? दिशाएं ही जिनके अंबर हैं, अंबर में ना वस्त्र हैं,
दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ऐसे दिगंबर हैं भोलेनाथ। बोलो शिव बम रटो हर दम, देवन के देव हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शिव बम रटो हर दम, देवन के देव हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या अर्थ है? दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। ये भी, इसमें भी हमारा मतलब है, इसमें भी हमारा ही स्वार्थ है। हरो, दूर करो, निवारण करो हमारे दुखों का, हमारी मुसीबतों का, हमारी दरिद्रता का, मानसिक रोगों का हरण करो, दूर करो, दूर करो। कैसे है भोलेनाथ दूल्हा बन करके गए विवाह करने माँ पार्वती से, तो सवारी क्या है उनकी? नंदी जी। और आम दूल्हा किस पर जाता है? भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर। भगवान विष्णु ने मजाक किया, व्यंग किया, भोलेनाथ आज तो आपकी शादी है, विवाह है, उत्सव है, उत्सव। ये नंदी भी कोई सवारी? दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, नए वस्त्र पहनता है। आप शादी करने जा रहे हो, मुझे देखो, मेरा पीतांबर, गले में मोतियों की माला, हीरो, सिर पे मुकुट है मेरे, कितना सुंदर। और आप दिगंबर, और गले में हर अंग पर सांप ही सांप हैं, और सवारी भी है तो नंदी की है, बैल की है। और आज के दिन की तो सब लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और नए नए वस्त्र खरीदते हैं, पहनते हैं। और आपने तो कोई जोड़ा भी नहीं सिलवाया, सवारी भी पुरानी आपकी। रथ पे बैठ जाओ, घोड़ी पे बैठ जाओ। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा दूल्हा नहीं, मैं ऐसा दूल्हा नहीं, मैं दुनिया को धोखे देने वाला नहीं। मैं जैसा पहले था आज भी वैसा ही हूँ, आज भी वैसा। एक दिन नए वस्त्र, सूट बूट पहनकर और दूसरी सवारी पर बैठकर लोगों को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, दिखाने के लिए। और कैलाश पर्वत आकर फिर मैंने यही करना है। और फिर जो मेरे पुराने साथी हैं, पुराने साथी, खुशी में तो सबको शामिल करना चाहिए, उन्हें छोड़ के चला जाओ। प्रसन्नता का विषय है विवाह, खुशी का मौका है, तो अपनों को तो साथ लेके जाना चाहिए। और तुम कह रहे छोड़ दो, नंदी को छोड़ दो, भूत प्रेतों को छोड़ दो, सांपों को उतार दो, ये नहीं हो सकता। विष्णु जी, शादी हो या ना हो, मैं ना सांपों को छोड़ूं, ना भूत प्रेतों को छोड़ूं, ना नंदी जी को छोड़ूं, और ना कोई नया सूट पहनूं। बारात में ले चलना हो तो ले चलो, नहीं तो मैं बैठा। भोलेनाथ, ये भगवान भोलेनाथ की भावना है। खुले में रहते हैं, दिगंबरधारी हैं, बैल की सवारी है, शरीर के हर अंग पर सांप हैं, आभूषण सांपों का है, और शरीर पर
शमशान की भस्म है। भस्म से श्रृंगार होता है, हम पवित्र अपवित्र मानते हैं इसे, लेकिन भोलेनाथ उसे अपना आभूषण मानते हैं। भोलेनाथ जी कथा सुना रहे माँ पार्वती को, कागभुषुंड जी सुना रहे कथा पक्षियों के राजा गरुड़ को, और महर्षि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे महर्षि भारद्वाज को। और एक वक्ता और है, पर उसके सामने श्रोता कोई नहीं है। वक्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन श्रोता कोई नहीं है। उन्होंने कहा किसी को कथा सुनाने से पहले, सुधारने से पहले मैं अपने आप तो सुधर जाऊं। मैं तो कथा सुन लूं पहले, जो मैं दूसरों को सुनाना चाहता हूँ। वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है वो? गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने साक्षात श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन किए। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम। जय श्री। गोस्वामी तुलसीदास जी मस्ती में चंदन तिलक भगवान को लगाने के लिए घिस रहे हैं। भगवान राम और लक्ष्मण आए घोड़े पर सवार होके, उतरे और उस चंदन से अपने आप को तिलक किया। राम जी ने भी और लक्ष्मण जी ने भी, दोनों ने किया और तिलक लगा करके चले गए। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी को पता नहीं चला, पहचाना नहीं कि ये कौन है। तो बहुत संगत आती है, बहुत समाज आता है, क्या पता ये कौन है। पूजा करते करते, सिमरन करते करते, भजन करते करते एक दिन हनुमान जी प्रकट हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिकायत की, आपने कहा था दर्शन हो जाएंगे, करते रहो, लगे रहो, पर हुए तो हैं नहीं अब तक। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं हुए? तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो हुए नहीं। पर हनुमान जी ने कहा वो प्रभु आए थे, आए थे, आप चंदन घिस रहे थे, उन्होंने आपके चंदन का अपने मस्तक पर तिलक लगाया। अच्छा, मेरा दुर्भाग्य कि मैंने उन्हें पहचाना नहीं, देखा नहीं। ये अलौकिक और दिव्य पुरुष कौन हो सकता है? पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, अब एक बार और मैं पहचान सकूं। कृपा की उन्होंने, आए, दरवाजे पर आए, चलकर आए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। पर कृपा करो। हनुमान जी ने कोई नहीं, इस बार सावधान रहना, इस बार देखना। फिर पुनः भगवान श्री राम जी के परम भक्त, अनन्य भक्त हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु वो आपको पहचान नहीं पाए, आपका भक्त है, आपका सेवक है, आप उन्हें दर्शन दीजिए, पुनः दर्शन कृपा कीजिए। आप तो बड़े सरल हैं, बड़े उदार हैं, कृपालु हैं आप। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद फिर परमात्मा आए और गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने खड़े हुए
और जैसे ही तिलक लगाने लगे तैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु एक बार धोखा हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। मैंने पहचान लिया आप कौन। कृपा है आपकी, बड़ी कृपा है प्रभु। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। उनको साक्षात प्रभु के दर्शन हुए चित्रकूट के घाट पर, गोस्वामी तुलसीदास जी को। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में, कब लिखी रामायण? कलयुग में। अभी तो 1680 में, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। 80 गंग के तीर काशी जी में, चित्रकूट पर बैठ करके, बहुत सुंदर एक झोपड़ी है मंदाकिनी नदी के किनारे। जो चित्रकूट गए होंगे उन्होंने दर्शन किया ऊपर चढ़कर सीढ़ियों से। वह गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। उनके हाथ में लेखनी है और आगे श्री रामचरितमानस भोजपत्र पे लिख रहे हैं। दर्शन करने चाहिए। उन्होंने श्रोता बनाया अपने मन को। ये दुनिया तो पढ़ती रहेगी, लिखा रहेगा ये ग्रंथ, लेकिन पहले मैं अपने आप को सुना लूँ इस ग्रंथ की महिमा, भगवान की शक्ति, गुण। पहले मैं अपने आप को सुना लूँ। तो उनका श्रोता उनके सामने कोई नहीं है, उनका अपना मन है, मन है। ये पावन कथा 4 वक्ता कह रहे हैं और 4 ही इनके श्रोता हैं। और बड़ी अद्भुत बात है कि श्री रामचरितमानस में 4 का बड़ा महत्व है। 4 का बड़ा महत्व है। प्रभु श्री राम जी के 4 नाम हैं। 4 ही नाम माँ सीता जी के हैं। इस श्री रामचरितमानस रूपी मान सरोवर के 4 ही घाट हैं और 4 ही वक्ता हैं, 4 ही श्रोता हैं और 4 प्रकार की कथा है। कितने प्रकार की कथा? एक राम जी की है बस, पात्र इसके राम ही हैं, लेकिन वो कथा प्रभु राम की कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की, और 4 प्रकार की धरती है श्री रामचरितमानस में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और चारों धरतियों का प्रभाव अलग अलग है। चारों धरतियों का प्रभाव भी अलग अलग है। चारों घाटों पर, मानसरोवर के चारों घाटों पर 4 वक्ता बैठे हैं और 4 ही श्रोता बैठे हैं और 4 ही प्रकार की कथा हो रही है। ज्ञानी को भी इसमें से मिलेगा, भक्त को भी इसी में से मिलेगा, कर्मकांडी को भी इसमें मिलेगा, और जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, ना कर्म है, उसको भी इसी में से मिलेगा, इसी में से मिलेगा, इसी से निस्तार होगा। इसी आचरण से, भाव से बेड़ा पार होगा। इसलिए श्री रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को पूजा घर में रखना चाहिए, किसी अलमारी में नहीं रखना। सुन रहे हो ना? अगर है, घर में है, तो अलमारी में नहीं रखना, किसी में, पूजा घर में रखना और नित्य प्रति उन्हें प्रणाम करना, वंदना करनी है और उनकी आरती करनी है। श्री रामचरितमानस की आरती हो गई तो मानो भोलेनाथ जी की हो गई, काकभशुंड जी की हो गई, महर्षि भरद्वाज जी की हो गई, याज्ञवल्क्य जी की हो गई, माँ पार्वती की हो गई।
और गोस्वामी तुलसीदास जी की हो गई, सबकी हो गई, अगर इनकी हो गई तो, क्योंकि इसी के अंदर सब है। श्री रामचरितमानस पावन ग्रंथ है, पारिवारिक ग्रंथ है। मानव जीवन लेकर के हमें क्या करना चाहिए, ये कौन सिखाता है? श्री रामचरितमानस। सरल है ये, बड़ा सरल। गीता में ज्ञान है, वेदों में ज्ञान है, कर्म की शिक्षा दी भगवान श्री कृष्ण ने। वो कठिन रास्ते हैं थोड़े, लेकिन भक्ति का रास्ता बड़ा आसान है, सुगम है, स्वतंत्र है, सुखद है, सहज है और सरल है। भगवान राम ने कहा सुखद सरल मार्ग ये भाई। भगवान राम का कथन है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सरल सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। पुराण शास्त्रों ने, वेदों ने गा करके कहा है कि भगवान की भक्ति सबसे सरल उपाय है भगवान को पाने का, ईश्वर को रिझाने का सबसे सरल उपाय यदि कोई है तो वो क्या है? भगवान की भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सकल में ना सारे सुखों की खान। सारे संसारिक सुख कहाँ से पैदा होते हैं? श्री रामचरितमानस, राम की भक्ति से, राम की भक्ति से। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कानी, पर बिन सत्संग न पावहीं प्राणी। पर मिलती कहाँ से है? कहाँ से प्राप्त होती है? इसका उद्बोधन कहाँ से मिलता है? भक्ति करने के साधन का पता कहाँ से चलता है? सत्संग से चलता है। और क्या कहा नंबर 3 पर? तात भक्ति, ये भी राम जी कह रहे हैं, तात भक्ति अनुपम सुख मूला। सुख मूला यानी कि सुखों की जड़ है। भगवान की भक्ति सुखों की जड़ है, पर मिलती कैसे है? तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। पर मिलेगी कैसे? सत्संग में आके भी बैठ गए हैं। सत्संग शुरू होता है 9 बजे और हम आ रहे हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे। क्या पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे? बीच में छूट जाती है धारा। कोई मानो प्रसंग प्रारंभ किया और हम आधे में आए तो हमें क्या पता उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों उठाया गया था, हमें क्या पता चलेगा? है? शास्त्र कहता है कि दाता एक राम, भिखारी सारी। बोलो, दाता एक राम, भिखारी सारी। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम, दाता एक राम। तो
द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपनी भाव से उबारता, पर कृपा से अपनी भाव से उबारता। ऐसे दीननाथ, कौन है प्रभु? दीननाथ। ऐसे दीननाथ, ऐसे दीननाथ, बलिहारी सारी दुनिया। ऐसे दीननाथ के बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। छोड़ के प्रपंच सारे मन में विचार ले, छोड़ के प्रपंच सारे मन में विचार ले। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार ले, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार ले। बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम दुखियारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। नाम के प्रकाश को तू अंदर जगाएगा, नाम के प्रकाश को तू अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम जी के दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम जी के दर्शन पाएगा। वही एक ज्योति, वही एक ज्योति, अरे वही एक ज्योति अंधेरी सारी दुनिया। वही एक ज्योति अंधेरी सारी दुनिया। वही एक ज्योति अंधेरी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया। वही एक ज्योति अंधेरी सारी दुनिया। वही एक ज्योति अंधेरी सारी दुनिया। दाता एक राम पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। दाता के दरबार में बैठ सभी हाथ जोड़, देने वाला एक है और
खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। प्रभु के नाम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। वही सर्वे सर्वा है, सर्वनियंता है, जगदाधार है। उसी की शरण लेनी चाहिए, उसी को प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी का प्रथम मिलन प्रभु श्री राम से हुआ। कहाँ हुआ? ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी पर नीचे। ऊपर सुग्रीव बैठे हैं अपने मंत्रियों के साथ। किष्किंधापुरी से निर्वासित निकाले गए। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर चोटी पर बैठे हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी को आता हुआ देखकर दूतों ने सूचना दी, राजन सुग्रीव, दो सज्जन आ रहे हैं, कंधे पर धनुष बाण है, सौंदर्य आकर्षक है, युवा है, युवा, कंधे उठे हुए हैं, बलशाली हैं, लगता है ऐसा। पर कौन है ये पता नहीं है, हमने सुना नहीं है कि यहाँ भी कोई घूम रहा है। सुग्रीव ने कहा सोचनीय विषय है, सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय बाली है तो हमारा भाई, पर हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है, और उससे हम भयभीत हैं क्योंकि वो बलशाली भी है, ताकतवर भी है, गुप्तचर भी है उसके पास। वो खुद तो आ नहीं सकता, हो सकता है कि उसने किसी को मेरे मारने के लिए भेजा हो, तो किसे कहें कि जाके पता लगाओ। सब सेनापतियों में से, मंत्रियों में से, सेवकों में से किसका चुनाव हुआ? हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी बड़े विश्वास पात्र हैं, है ना। किसके अवतार हैं वो? भोलेनाथ, भगवान शंकर, भगवान शंकर जी के अवतार अंश हैं वो। बानर बन के आए हैं राम जी की सेना में शामिल होने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। भगवान शंकर विश्वास है और माँ पार्वती श्रद्धा है। क्या है वो? भवानी शंकर वंदे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आपकी भोलेनाथ जी और माँ पार्वती नहीं, मैं विश्वास और श्रद्धा का रूप जान करके मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना, आशीर्वाद देना मुझे। वंदना की है उन्होंने। हमारे और आपके अंदर स्थित परमात्मा को देखने के लिए ये दो नेत्र हैं। क्या है ये? दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दो नेत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास परमात्मा के प्रति, सद्गुरुदेव के प्रति, वो अंदर स्थित अपने परमात्मा को अपने घर में बैठ करके ही देख लेता है, देख लेता है। संत रविदास जी बताओ, जिनके कारण ये कहावत बनी दुनिया में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है, विश्वास है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, विकारों से रहित है, तो तुम्हें कहीं बाहर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। वो कौन सा समय था? बहुत पहले का समय था, आज का नहीं है। कभी आप घर बैठ जाओ कि घर बैठे परमात्मा मिलता है तो यहीं बैठ जाओ ना। क्या ज़रूरत है सत्संग में, मंदिर में जाने की? है महापुरुषों की सेवा, भजन कीर्तन करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, वहीं से तो पता चलता है।
कि भगवान को देखने के लिए ये दो नेत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास। जिसके पास ये दो नेत्र हैं वो परमात्मा को देख सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। और जिसके पास नहीं है, सामने खड़े हो तो भी दिखाई नहीं देते। दुर्योधन के सामने खड़े पर दिखाई नहीं देते, कंस के सामने खड़े पर दिखाई नहीं देते, है ना। शकुनी के सामने खड़े पर दिखाई नहीं देते, रावण के सामने खड़े पर उन्हें दिखाई नहीं देते, क्योंकि नेत्र नहीं है ना, तो श्रद्धा नहीं है ना, विश्वास नहीं है ना। पर परमात्मा क्या करे, अंधे तो हम हैं, परमात्मा ईश्वर क्या करे। पार्वती ने कहा इतनी करीब चीज परमात्मा मनुष्य के इतना कोई भी नहीं, और फिर भी हमें दिखाई नहीं देती। लोगों की शिकायत रहती, उलाहना देते। भोलेनाथ जी ने कहा हाँ, कैसे दे विचारों को, विचारों को कैसे दिखाई दे परमात्मा। वो अंदर बैठा है, वो कण कण में व्याप्त है, वो व्यापक है, कोई स्थान उससे खाली नहीं, सबके पास है वो और सबसे दूर है, सबके पास भी है और सबसे दूर भी है वो। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदयों में बैठा है और सबसे परे है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है वो। भोलेनाथ जी ने कहा दिखाई देगा भी कैसे, मुकर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। दीना में न बेचारे, वो भगवान को क्या देखेंगे बेचारे। शीशा मैला हो और नेत्रों में शक्ति ना हो देखने की, तो बताओ शीशे का क्या लाभ है? शीशा हो और नेत्र ना हो तो शीशे का क्या लाभ है हमारा, किसी काम का नहीं। अच्छा शीशा हो और हो मैला और आंखें भी हों तो भी दिखाई नहीं देता, तो भी नहीं देख। शीशा हो नेत्र ना हो तो भी दिखाई नहीं देता, शीशा मैला हो नेत्र हो फिर भी दिखाई नहीं देता, चित्र दिखाई नहीं देता, मुंह दिखाई नहीं देगा। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती मुकर मलिन, मुकर मैंने शीशा मैला है, नयन विहीना नेत्र भी नहीं है, तो राम रूप देखे कि मैं दीना। ये बेचारे राम को कैसे देख ही नहीं सकते। मुकुर क्या है, हमारा और आपका मन, हमारा और आपका मन रूपी शीशा। मन रूपी शीशा तो है मैला, और श्रद्धा और विश्वास के नेत्र नहीं हैं, तो बोलो बताओ राम के दर्शन होंगे या नहीं, कैसे हो। मुकर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। ये बेचारे मुकुर है, शीशा है तो मैला है, और नेत्र है नहीं, तो कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। भले ही वो यहाँ बैठ कण कण में व्याप्त है, सबके पास है और सबसे दूर है, इसलिए हम उसे ढूंढते हैं। परमात्मा को ढूंढने की चीज है क्या, ढूंढने की, ढूंढने की है क्या, पाने की है। क्या है वो, पाने की। उसे पाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाए, जो खो जाए। पर परमात्मा हमारा तो हमारे पास है, हमें पाना है, प्राप्त करना है उसे, प्राप्त करना है उसे। हनुमान जी को भेजा गया क्योंकि वो विश्वास के प्रतीक हैं, और सुग्रीव जी को उनके ऊपर विश्वास है, और उन्हें कोई पद भी नहीं चाहिए, किसी पद पे नहीं है वो। सुग्रीव की सेना में जो उसके साथ है मंत्रिमंडल, उसमें हनुमान जी का कोई पद नहीं है, ना पद बड़ा ना कद बड़ा,
पर मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा, वही है अपना, जो कष्ट में हमारा साथ दे, मुसीबत में हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हो, भले ही वो किसी कुर्सी पर ना हो, उसकी प्रतिष्ठा ना हो, कोई उसे पूछता ना हो, लेकिन अगर वो हमारी मुसीबत में हमारे काम आ जाए तो वो हमारे सबके लिए बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हनुमान जी को भेजा गया, जाओ पता करो ये दो कौन हैं तपस्वी, क्यों आए हैं, क्यों घूम रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है, क्या चाहते हैं। हनुमान जी गए वहाँ नीचे तलहटी में, क्या बन के, कल बताया ना, ब्राह्मण बन के गए, बानर बन के नहीं गए, ब्राह्मण बन करके गए। राम 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 करते हुए हाथ में माला लेकर के गए। माथ नाई पूछत अस भयाऊं, सबसे पहले क्या करा, मत्था नवाया, जबकि जानते नहीं है, प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भयाऊं, प्रश्न बाद में किया, पहले मत्था टेका। क्या पता कौन है, कौन जाने, क्या पता बहुत बड़ी हस्ती हो, तपस्वी वेश में है, नौजवान है, ऊर्जावान है, बलशाली है, लग रहा है ऐसा, क्योंकि कंधे पे धनुष बाण है। धनुष बाण वही रखेगा जिसे चलाना आता है। उनकी वेशभूषा को देखकर, तेज को देखकर, मस्तक को देखकर हनुमान जी ने प्रणाम कर दिया। प्रभु राम ने कहा बड़ा अजीब आदमी है ये, ब्राह्मण है और क्षत्रिय को प्रणाम कर रहा है, लगता है ये असली आदमी नहीं, असली नहीं है। असली होता तो मेरी इंतज़ार करता, प्रतीक्षा करता कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पास धनुष बाण है, मैं प्रणाम करता, मैं इन्हें अभिवादन करता। पर इन्होंने तो आते ही प्रणाम कर दिया, पूछा बाद में कि को तुम श्यामल गौर शरीर, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। आप कौन हो, नंगे पैर हो, वन की इस बीहड़ कांटों भरी धरती पर, कंकड़ भरी धरती पर कैसे चल रहे हो, यहाँ घूम रहे हो या क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, आपका प्रयोजन क्या है। भगवान राम कुछ नहीं बोले उत्तर में कि कुछ है ही नहीं। और क्या पूछा कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या नर और नारायण हो, तब भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरे राम को अपने होने का कोई अभिमान, अहंकार रहित है। मेरे राम अहंकार रहित हैं। कितने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और अयोध्या लौटे, अपने आप श्रेय नहीं लिया। राक्षसों का मारने का श्रेय, युद्ध को जीतने का श्रेय किसको दे दिया, अपने साथियों को दे दिया, अपने गुरुदेव के सामने। मम हित लागी जन्म इन हारे, गुरुदेव ये मेरे परम मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे साथी हैं, ये जितने भी वानर लोग खड़े हैं, इन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। पर वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, जानते हो? युद्ध किसने जीता है? युद्ध, इतनी बड़ी लड़ाई लंका के साथ किसने जीती? भगवान राम ने। और श्रेय किसको दे रहे हैं? अपने साथियों को, अपने साथियों। मेरे राम निरअहंकारी हैं, उनके पास मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो कहते ही नहीं कि ये काम मैंने किया। धनुष तोड़ा, किसने तोड़ा पता है आपको? धनुष किसने तोड़ा?
और नाथ शंभुधन भंजनिहारा होई है को एक दास तुम है। इतनी भीड़ में से आप छांट लो, देख लो, आप तो दिव्य शक्ति रखते हो, भगवान के 24 अवतारों में से हो, भगवान हो साक्षात। आप पहचानो कौन है वो आपका सेवक जो भगवान शंकर के इतने भारी भरकम धनुष को तोड़ सकता है। कौन है? ढूंढो, देखो। मेरे राम काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं कहते कि ये मैंने किया। और हम राम को मानने वाले, हम करते कुछ नहीं और कहते हैं ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हुआ। भरतलाल जी ननिहाल से आए लौट के, बड़ी दिलचस्प बात है। भरतलाल जी जब राम वन चले गए तो ननिहाल से उन्हें बुलाया गया। जब राजा दशरथ जी का निधन हो गया, बुलाया गया, वो आए, रथ पर बैठे हैं, रथ आ रहा है, पर अयोध्या नगरी सूनी है, कोई हलचल नहीं है। भरतलाल जी गुजरते हैं मोहल्ले में से, गली में से, दूर से ऐसे कर देते हैं, लोग कहते कुछ नहीं। अगर सब कुछ ठीक होता तो सब कहते ना जय हो, भरतलाल की जय हो, भरतलाल की जय हो, शत्रुघ्न की जय हो, क्योंकि वो राजकुमार है, राजा के बेटे, ऐसा होता ना, लेकिन नहीं हुआ। बिल्कुल चुपचाप गलियों में से जा रहे हैं, रथ जा रहा है, कोई दूर से देखता है तो ऐसे कर देता है, छुट्टी, चुपचाप। भरत घबरा गए, घबरा गए। महल में अंदर सबसे पहले मंथरा मिली। कौन मिला? मंथरा मिली। खुशी से आ गया, आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। आजा, आजो भरत, माँ के पास ले चलो, आजा, आजा, तुम्हारी माँ वहाँ है। चले गए। कोई खुश होकर के नहीं मिला पूरी अयोध्या में, क्योंकि राजा दशरथ जी का निधन हो चुका है, 3 प्राणी वन में जा चुके हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया अयोध्या पर। कोई खुश नहीं है। महल में केवल 2 खुश हैं, एक मथुरा और एक कैकेयी, 2 ही खुश हैं बस। वो कुटिल आदमी होते हैं जो दूसरों की बुराई करके खुश होते हैं। वो सरल नहीं होते, वो कपटी होते हैं, वो दुष्ट होते हैं, उनके मन में मैल होता है, मैल होता है। जो दूसरों का नुकसान करके खुश होते हैं, कुटिल होते हैं, टेढ़े आदमी होते हैं। खुशी खुशी मंथरा अंदर ले गई। महारानी कैकेयी एकांत में बैठी है। जब देखा, पुत्र को आता हुआ देखा, तो आरती थाली, देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि उधर राजा का निधन, स्वयं कैकेयी विधवा हो गई, 3 प्राणी वन में चले गए, सुनसान है पूरी नगरी में, और वो पुत्र की आरती, आरती उतारी। आरती कब उतारी जाती है? जब मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, खुशी होती है, तो उतारी जाती आरती। भरत इधर उधर देखते हैं, पिता कहाँ है? माँ कौशल्या, बड़ी माँ कहाँ है? माँ सुमित्रा कहाँ है? कहाँ गई सब? मेरा पिता तुल्य मेरा भाई कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? सीते। छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? कहाँ है? वो आरती को नहीं देख रहे, वो अपनों को देख रहे हैं कि सब कहाँ हैं, मेरे आने पे कोई खुशी नहीं है। क्या बात है? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मंथरा ने कहा, कुछ नहीं भरत, कुछ नहीं, परेशान नहीं होते, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब मैंने बात को संभाल लिया है, पता नहीं क्या का क्या हो जाता। यानी कि राम युवराज बन जाते, तुम उसके सेवक बन जाते, तुम्हारी माँ उनकी दासी बन जाती, कौशल्या की। पर मैंने सब संभाल लिया, तुम चिंता ना करना। भरतलाल ने पूछा, माँ आखिर बात क्या है?
ये कैसी अनबुझी पहेलियां हैं ये, कोई दिखाई नहीं दे रहा और कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है। फिर महारानी कैकेयी ने अपनी सारी कहानी सुनाई, 2 वरदान मांगने की, राम को वनवास देने की, भरतलाल को युवराज पद देने की, उत्तराधिकारी बनाने की और उनके वन चले जाने की। सारी कहानी बड़े आनंद में आकर के सुना दी। यानी कि पति घर में मरा पड़ा है, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि दुष्टों का संग किया ना, मंथरा जैसी दासी का संग किया। दासी, जहाँ दासी रानी बन जाती है और रानी दासी बन जाती है, वहाँ महलों में ऐसा ही नज़ारा होता है, घरों में भी ऐसा होता है। जहाँ नौकर मालिक बन जाते हैं और मालिक नौकर बन जाते हैं, मिली भगत हो जाती है, छोटे बड़े का लिहाज नहीं रहता, वह ऐसा ही होता है। वह राम राज्य नहीं होता, राम राज्य नहीं होता, वह कल्पना नहीं की जा सकती राम राज्य की। भरतलाल जी ने देखा कि कुछ हो गया है, घटना नहीं दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना, दुर्घटना हो गई है। ये सारी कथा भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना और इधर हनुमान जी खड़े भगवान राम के पास ब्राह्मण रूप में, ब्राह्मण रूप में पूछ रहे आप कौन हो, आप कौन हो। 3 प्रश्नों का उत्तर मेरे राम ने नहीं दिया। चौथे प्रश्न में जब हनुमान जी ने कहा कि जग तारण कारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लेन मनुज अवतार। मनुष्य दिखाई दे रहे हो पर मनुष्य हो नहीं, हो नहीं, मनुष्य बन करके आए हो, आए हो, जगदाधार हो, रचयिता पालन करता संघर्ता हो, जग के कारण हो, पालनहारे हो। मेरी भावना अंदर से ये कह रही है, मेरा विचार हो रहा है ऐसा, मेरा मन कह रहा है। अब कुछ कहने को आगे बाकी बचा ही नहीं। तो हनुमान जी चुप हो गए कि मैंने तो जो कहना था सो कह दिया। नर नारायण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, श्याम गौर वर्ण के कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या आप 14 भुवनों के मालिक हो, जग के कारण हो, उत्पत्ति करता हो, आप कौन हो, या इस धरती का बोझ कम करने आए हो, दुष्टों का विनाश करने आए हो, धर्म की स्थापना के लिए आए हो, आप कौन हो। अब कुछ बाकी नहीं बचा तो हनुमान जी चुप हो गए। उन्होंने कहा अब इनकी बारी है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा और कहने को। तो मेरे राम ने कहा हंस बोले रघुवंश कुमारा विधि का लिखा को मेटन। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरऊ हम खोजत तेही। हमारे साथ एक सुंदर नारी महिला वैदेही जनक नंदनी हमारे साथ थी, लेकिन अकेला छोड़ देने की वजह से राक्षसों ने उसका अपहरण कर लिया है। उसी की खोज में हम यहाँ तक आए हैं। हमारा प्रयोजन है सीता जी की खोज। सीता जी की खोज करना हमारा प्रयोजन है, हमारा उद्देश्य है। हम यहाँ तक आए हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपनी बात बता दी, आपने पूछा आप कौन हो। हमने आपको बता दिया हम कौन हैं। मेरा नाम राम, मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण। हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने यहाँ वन में आए हैं। सीता जी को ढूंढ रहे हैं। अब तुम बताओ, अपनी कथा कहो कि तुम कौन हो। हनुमान जी अचंभित हो गए कि अपना चरित और मेरी कथा, मैं अपनी कथा, मेरी क्या कथा हो सकती है। मैं तो जीव हूँ,
मैं तो आपके चरणों का सेवक हूँ। कथा तो भगवान की होती है, ईश्वर की होती है, जीव की तो व्यथा होती है, दुख होते, कष्ट होते हैं, परेशानियाँ होती, समस्याएं होती हैं। मेरी कथा नहीं, कथा आपकी है। प्रभु पहिचानी पर्यो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बर। और कहा कि प्रभु मुझे शिकायत है आपसे, मैंने आपको पहचान लिया, मैं शिकायत करता हूँ आपसे कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैंने आपसे पूछ लिया तो मैंने कौन सा बुरा कर दिया कि आप कौन हो, और उल्टे आप मेरे से पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। अपनी व्यथा कहो, कथा कहो, कुछ भी कहो, अब तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो। प्रभु मैं तो कहीं का नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा कि मेरा परमात्मा मेरे सामने खड़ा है और मेरे से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। अपनी संतान से पिता पूछे कि तुम कौन हो, कितनी बड़ी विडंबना है प्रभु। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचान। आपकी माया के वशीभूत मैं घूम रहा हूँ, मैं डोल रहा हूँ, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैंने गलती की, मैंने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। एक मनुष्य की तरह पूछ रहे हो। मुझे पता है मनुष्य बने हुए हो, पर मनुष्य नहीं हो। प्रभु ने कहा मुझे भी पता है, मुझे भी पता है तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण बने हुए हो। अगर मैं नर बना हूँ, मनुष्य बना हुआ हूँ, तो तुम भी तो विप्र ब्राह्मण बने हुए हो, तुम भी ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो तुम। हनुमान जी ने कहा अच्छा प्रभु पहले मेरी शिकायत तो सुन लो, उसके बाद करेंगे वार्ता। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। हे दीनों के बंधु, परमात्मा, सर्वेश्वर, मैं पहले ही बहुत दुखी था, इतने दिनों से आपसे दूर, आपसे अलग दुखों को सहन कर रहा था, और अब आमना सामना होने के बाद भी और दुख दे दिया आपने मुझे, और सता दिया ये पूछ के कि तुम कौन हो। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी कह रहे हैं किसको? अपने आप को। किसको कह रहे हैं? किसी को नहीं कह रहे। मैं मंद हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरा हृदय साफ नहीं है। हृदय साफ होता तो मैं आपको पहचान लेता। कुटिल हृदय अज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ। मोह बस, मेरे हृदय के अंदर मोह रूपी अंधेरा, अंधकार छाया हुआ है। मैंने अपने राम को नहीं पहचाना, स्वामी को नहीं पहचाना, और प्रश्न पे प्रश्न कर रहा हूँ। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान। आस कई चरण गहे अकुलाई। ऐसा कह करके व्याकुल होकर के तड़पते हुए रोते हुए मेरे राम के चरणों में गिर पड़े। गए और चरणों को पकड़ लिया, इतना कस के पकड़ लिया कि अब पकड़ा हूँ, पहले छोड़ दिया था, लेकिन आज पकड़ रहा हूँ तो आगे कभी छोड़ने का नहीं है। अब नहीं छोड़ने का, नहीं तो फिर पूछना पड़ेगा कि आप कौन हो, फिर पहचानना पड़ेगा। आस कही चरण गहे अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। हृदय में प्रेम है, अपने असली रूप में आ गए। कौन से रूप में? वानर रूप में, असली रूप। ब्राह्मण का रूप त्याग दिया कि भगवान से छल कपट अच्छा नहीं, भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन मोह सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। मेरे राम को कपट पसंद नहीं है, छल पसंद नहीं है, निर्मल हृदय पसंद है।
इसलिए एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने, चरणों पर गिरे गिरे ब्राह्मण से बंदर बन गए, ब्राह्मण से बंदर बानर बन गए। फिर मेरे राम ने उठा करके अपने हृदय के साथ लगाया, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई, और हृदय से लगा करके मेरे राम और भक्त, भगवान और भक्त इतना रोए कि दोनों ने एक दूसरे को आंसुओं से स्नान करा दिया, स्नान करा दिया। इतना प्यार, इतने प्रेम। मेरे राम ने इतने प्रश्न पूछे, हनुमान जी ने, मेरे राम ने न तो आशीर्वाद दिया और ना गले से लगाया, जबकि मेरे राम जानते हैं कि ये कौन है। हनुमान जी ने तो बाद में पहचाना जब उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन राम जानते थे कि ये कौन है, असली है या नकली है। नकली को मेरे राम ने आशीर्वाद, जब ब्राह्मण रूप त्याग करके वानर रूप में आए तो गिरे हुए हनुमान जी को उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। निज जल लोचन सींची जुड़ावा, उन्हें अपने नेत्रों के जल से भिगो भिगो कर शीतल कर दिया। किसने? मेरे राम ने अपने भक्त को उनकी विरह की अग्नि को शांत कर दिया। मेरे राम ने कब उठाया? जब हनुमान जी झुके, चरणों पर गिरे और नकली तन का त्याग किया, असली तन को धारण किया, तब मेरे राम ने उठा करके हृदय से लगा लिया। इसलिए भगवान के सामने हम कभी भी जाएं तो क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी हृदय में छल और कपट लेकर ना जाए। जो हो वही बन के जाओ, जो हो वही बन के जाओ। भगवान फटे हाल में भी, जैसे माँ अपने कीचड़ में गंदे सने हुए मल से भरे हुए बच्चे को उठा करके गोदी में बैठा लेती है, ऐसे परम पिता परमात्मा भी अपने भक्त को, वो किसी भी हाल में हो, गंदा हो, मैला हो, कपड़े ना हो, पुराने हो, फटे हुए हो, किसी चीज़ को नहीं देखता, वो मन को देखता है और उठाकर गोदी में बिठा लेता है। इसलिए भगवान के सामने कभी भी जाकर के मन में छल या कपट ना रखो, पद और प्रतिष्ठा ना रखो, मैं किस कुर्सी पर हूँ, उसे छोड़ करके भगवान के मंदिर में जाओ। आप अपने घर में कुछ भी हो, कितने धनी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, कितने बड़े मंत्री हो, सदस्य हो, कुछ भी हो, नेता हो, लेकिन भगवान के दरबार में जब जाएं तो अपना अहंकार छोड़ कर जाएं। झुकेंगे तो कुछ मिलेगा, नम्र बनेंगे तो कुछ मिलेगा। कहावत है कि जिस डाली पर फल लग जाता है वो डाली भी, तो आपको तो बड़े बड़े फल लगे हुए हैं, धन भी है, तन भी है, संतान भी है, बिजनेस और व्यापार भी है, बहुत कुछ है आपके पास, तो बहुत कुछ है। झुकना चाहिए, झुकने में कोई बुराई नहीं है। झुकने का अर्थ ये नहीं होता कि हम छोटे हो गए या हमने अपना सम्मान खो दिया या हमारी बेइज्जती हो गई। अरे जिसके लिए झुक रहे हैं वो परमात्मा, पता नहीं हमने कितने ऊंचे पद पर बिठा दे, इस बात को कोई नहीं जानता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।